हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में। बीकॉम फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए एक और नई वीडियो कंपनी लॉ से। जी हाँ दोस्त, कंपनी लॉ का ये लेसन नंबर 6 है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी SOL की बुक है जिससे मैं आपको टीच कर रहा हूँ। यूजुअली ये हर यूनिवर्सिटीज़ में टॉपिक आते ही हैं। अगर आप बीकॉम फर्स्ट ईयर में है या बीकॉम सेकेंड ईयर में है तो कंपनी लॉ आपके पास एक सब्जेक्ट्स होगा। उस सब्जेक्ट्स में लेसन नंबर 6 है ये पार्टनरशिप लॉ। जी हाँ दोस्त, आज हम 4 टॉपिक लेंगे इस वीडियो में और ये पूरी सीरीज चलेगी 3-4 वीडियो में। आज लेंगे हम पार्टनरशिप लॉ और पार्टनरशिप होती क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, और दूसरा टॉपिक लेंगे हम डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप, यानी कि साझेदारी और सह स्वामित्व में अंतर। तीसरा टॉपिक लेंगे हम कि फॉर्मेशंस ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि पार्टनरशिप की स्थापना क्या हो सकती है। और उसके बाद लेंगे अगर पार्टनरशिप को अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, यानी कि उसको पार्टनरशिप डीड को नहीं फिल करते हैं, तो उसके क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं बिजनेस पर। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को दोस्तों। गाइज, माय सेल्फ गौरव भारद्वाज और एम ए लेक्चर ऑफ कॉमर्स लास्ट 10 ईयर से टीच कर रहा हूँ अपने स्टूडेंट्स को, और मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस उपलब्ध कराता हूँ। अभी आपके इस चैनल पर ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मेरा एक और चैनल है SBJ क्लासेस, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर मोटिवेशन, करियर ऑप्शंस के रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप होती क्या है? पार्टनरशिप का मतलब है साझेदारी, यानी कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का वो समूह जो प्रॉफिट गेन करने के लिए कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो पार्टनर्स कहलाते हैं। और उनके बीच का जो संबंध होता है, रिलेशन बिटवीन द 2 पार्टनर्स, उसको कहते हैं पार्टनरशिप, साझेदारी। जी हाँ दोस्त, साझेदारी का एक्ट भारत में बना हुआ है 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। जैसे कि अभी 2013 में आपको पता है कि कंपनी लॉ में चेंज आया है, तो कुछ रूल रेगुलेशंस बदले हैं, अमेंडन हुआ है, तो उसका प्रभाव साझेदारी पर ही पड़ा। पहले साझेदारी में, पार्टनरशिप में, किसी भी पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 20% हो सकते थे, और बैंकिंग बिजनेस में 10। लेकिन अब ये रूल चेंज हो चुका है, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 हो गए हैं, और बैंकिंग में 10 ही हैं। जी हाँ दोस्त, बैंक में ज़्यादा रिस्क रहता है, इसलिए यहाँ पर मेंबर मैक्सिमम 10 ही हैं, और मिनिमम पार्टनर्स हो सकते हैं किसी भी फर्म में 2। अब बात करते हैं कि साझेदारी बेसिकली उसके पीछे क्या टर्म कंडीशंस हैं कि पार्टनरशिप वो कहलाती है, मतलब इसकी पहचान क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। पार्टनरशिप जहाँ पे 2 या 2 से अधिक लोग प्रॉफिट के लिए स्टार्ट हुए हों, प्रॉफिट के लिए इकट्ठे हुए हों, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हों, जो अनिश्चितकालीन हो, यानी कि जो बिजनेस स्टार्ट हुआ हो इस उद्देश्य से नहीं कि हम 1-2 साल बाद इसको बंद कर देंगे, ये सोचकर कि वो रेगुलर चलता रहेगा। तीसरा, वो इस उद्देश्य से स्टार्ट हुआ हो कि हम पैसे लगाएंगे, जिसको हम कैपिटल बोलते हैं, पूंजी लगाएंगे, और पहले ही तय हो जाता है कौन कौन कितना लाभ बांटेगा। चौथा, अगर वो पार्टनरशिप कर रहे हैं तो पार्टनरशिप करने के बाद ये भी तय होता है कि यहाँ पर जो आपकी लायबिलिटी रहेगी वो असीमित रहेगी, यानी कि आपकी अनलिमिटेड रहेगी। अगर कल को कोई लॉस होता है बिजनेस में तो उसकी भरपाई सारे पार्टनर्स करेंगे अपनी अपने अकॉर्डिंग। उनका चाहे घर तक भी बेचना पड़े वो भी उन्हें देना होगा अगर वो पार्टनर्स हैं। तो ये है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बात करते हैं सेकेंड टॉपिक को, जिसको हम कहेंगे डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप। पार्टनरशिप जिसे हम साझेदारी कहते हैं और को ओनरशिप जिसे हम सह स्वामित्व कहते हैं। तो पहले दोनों को समझ लीजिए। पार्टनरशिप आपने समझ ही लिया, सह स्वामित्व क्या होता है। जी हाँ दोस्त, जब कोई भाई, दोस्त, या कोई 2 या 2 से अधिक कितने भी व्यक्ति, मतलब लाखों करोड़ों भी व्यक्ति कोई एसेट्स परचेज करते हैं उसे अपने यूज़ के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं, यूज़ के लिए। जैसे कि 4 भाई हैं और 4 भाइयों ने मिलकर एक घर लिया और चारों उसमें रहते हैं, या चारों भाइयों ने मिलकर कोई कार ली और वो चारों उसको चलाते हैं, तो उसको कहेंगे को ओनरशिप, यानी कि सह स्वामित्व। ऐसे इसके पीछे इसको हाफ पार्टनरशिप कहा जाता है। यहाँ पे रूल्स तो पार्टनरशिप के थोड़े बहुत चलते हैं, बट ये पूरी पार्टनरशिप नहीं है। क्योंकि अब डिफरेंस, नंबर 1, पार्टनरशिप में आपका प्रॉफिट आ जाता है, जबकि सह स्वामित्व में, को ओनरशिप में प्रॉफिट का कोई मतलब ही नहीं है, वहाँ तो एसेट्स परचेज की अपने यूज़ के लिए। दूसरा, पार्टनरशिप में मिनिमम संख्या 2 और मैक्सिमम 50 है, जबकि को ओनरशिप में मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। तीसरा, पार्टनरशिप में अगर लॉस होता है तो उन्हें अपने घर से भी पैसे लाके देने पड़ेंगे, जबकि को ओनरशिप में ऐसा नहीं है।
अगर कोई दुर्घटना से संपत्ति को हानि पहुंचती है तो जितने पैसे में आपने संपत्ति परचेज की थी उतने ही का ही नुकसान होगा आपको और पैसे नहीं देने पड़ेंगे। इसके अलावा पार्टनरशिप के पीछे पार्टनरशिप एक्ट वर्क करता है, जबकि सह स्वामित्व के पीछे कोई एक्ट वर्क नहीं करता। पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, सह स्वामित्व में रजिस्ट्रेशन कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। पार्टनरशिप में रूल आता है क्या कि पार्टनरशिप में आप 2 देशों के लोग भी हो सकते हैं एक साथ, लेकिन शत्रु देश का नागरिक आपका पार्टनर ना हो, यानी कि जो एनिमी कंट्री है आपकी उसका पार्टनर आपके पास ना हो, लेकिन सह स्वामित्व में ऐसा नहीं होता। तो ये थे पार्टनरशिप और को ओनरशिप के डिफरेंस। अब बात करते हैं फॉर्मेशंस ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि साझेदारी की स्थापना। देखिए, साझेदारी की अगर स्थापना की मैं बात करूं तो छोटी छोटी बातें आती हैं कि पार्टनरशिप एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन 2 और मोर पार्टनर्स। दे आर इंक्लूड फॉर क्रिएट अ बिजनेस फॉर अर्न मनी फॉर अर्न प्रॉफिट। बट यहाँ पर उनके पास 2 ऑप्शंस आते हैं, चाहे तो अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, अपनी पार्टनरशिप को रजिस्टर्ड करा लीजिए, और चाहे वो रजिस्टर्ड ना भी कराइए। यानी कि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन हिंदी में कहते हैं ऐच्छिक, अपनी इच्छा पर निर्भर है। आप चाहें तो उसका रजिस्ट्रेशन कराएं, चाहे तो ना कराएं, दोनों ही वैलिड होते हैं। बट अगर आप उसका रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक फॉर्म फिल करना होता है जिसको कहते हैं पार्टनरशिप डीड। अब ये पार्टनरशिप डीड होती है, एक फॉर्म होता है जिसको साझेदारी संलेख कहा जाता है। उस पार्टनरशिप डीड को आप लोग भरेंगे, उसमें साझेदारों के नाम, पता, कारोबार क्या कर रहे हैं, अगर उनके किस तारीख को एडमिट हुए और फर्म कब तक चलेगी, ऐसा कुछ आप इन मिनिमम लिखें, और कितना पैसा किसने लगाया है, किसको कितना लाभ मिलेगा, कल को कौन कितना विड्रॉ करेगा, कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना रहेगा, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कितना रहेगा, कल को हानि होती है तो क्या होगा, कोई साझेदार छोड़ के चला जाता है, रिटायरमेंट ले लेता है तो क्या होगा, किसी साझेदार की डेथ हो जाती है तो क्या होगा। ये सारी टर्म कंडीशंस उसमें लिखी रहती हैं। उसे भरने के बाद आप लोग पार्टनर बन जाते हैं लीगली तौर पर। कल को अगर पार्टनर के बीच में कोई डिस्प्यूटेड होता है तो उसका सॉल्यूशन कोर्ट कराएगा, कचहरी कराएगी। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप को, अनुबंध को लिखित नहीं करते हो, ओरल ही चलाते हो आपस में भाईचारे के रूप में, तो कल को अगर आपस में झगड़ा हुआ तो फिर ईंटें उठानी पड़ेंगी। मतलब एक ईंट उठा लो, झगड़ा करो, कोर्ट उसमें बीच में नहीं आएगा, वो आपका पर्सनल मैटर हो जाएगा। तो ये था गाइस इसका फॉर्मेशंस। अगर आप रजिस्ट्रेशन, अब बात करते हैं 4 टॉपिक की, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो उसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। नंबर 1, बिना रजिस्ट्रेशन फर्म का कोई भी साझेदार किसी बाहरी पक्ष के विरुद्ध कोई विवाद या ऑब्जेक्शन कोर्ट में नहीं डाल सकता, अपील नहीं कर सकता। कोई भी पार्टनर दूसरे पार्टनर के खिलाफ कोर्ट में अपील नहीं कर सकता। क्लियर। आप किसी भी तरह के नुकसान की भरपाई के लिए कोर्ट में अपील नहीं कर सकते, और अन्य पक्षों पर भी आप दावा का अधिकार नहीं रखते। अगर साझेदार द्वारा फर्म को समाप्त करने के अधिकार पहले से ही समाप्त हुए हैं, यानी कि वो कोई पार्टनर फर्म को बंद कर देता है तो कोई दूसरा पार्टनर उसके खिलाफ कोर्ट में केस नहीं कर सकता। ऐसे ही किसी ऐसे वाद या प्रति प्रार्थना के दावे पर भी प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कि अगर किसी ने आप पे ऑब्जेक्शन कर दिया या कोर्ट में कोई अपील डाल दी तो आप उस पर री अपील नहीं डाल सकते, ठीक है ना। और उन फर्मों और उनके साझेदारों के अधिकार पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कारोबार समाप्त हो जाता है। मतलब कुल मिलाकर कोर्ट लीगली तौर पर आप बिल्कुल फिनिश्ड हैं। अगर आप ओरल पार्टनरशिप करते हैं, कल को आपके बीच में झगड़ा होता है तो कोर्ट आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्यूटेड बिटवीन यू एंड योर पार्टनर आल्सो। दिस इज अ टॉपिक आई हैव टेकन इन द वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और टॉपिक्स की। तो वीडियो पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर नए हैं, इस तरह की वीडियो चाहते हैं। और यहाँ पर आपको इस साल नहीं तो अगले साल रेगुलर वीडियोस मिलती रहेंगी। बीकॉम और एमकॉम की तैयारी के लिए गाइडेंस कॉमर्स के स्टूडेंट्स को ऑलवेज़ यहाँ पर मिलता है। चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए भक्के, और लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स को जो कॉमर्स के स्टूडेंट है। तो बाय बाय फ्रेंड्स।